न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। पूर्णिया अभी की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। पूर्णिया से इस बार 3 लोग खड़े हैं। 3 लोग में हैं संतोष कुशवाहा जी, आपको बता दूं बीमा भारती, और साथ में पप्पू यादव भी वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव लगातार लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं, जनता से अपने को बोल रहे हैं कि मेरे को वोट कीजिए, मेरे साथ रहिए, मेरे से बातचीत में मतलब शामिल होइए। और वही बीमा भारती भी ताल ठोक रही है। बीमा भारती का भी लोगों से मिलना जुलना सब लगातार बढ़ ही रहा है और संतोष कुशवाहा भी रैली कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जीत की अपील कर रहे हैं। तो आगे आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आगे और क्या कुछ बातचीत हुई है। राजद नेता बीमा भारती हाल में जदयू से इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल हुई हैं। इनके पति अवधेश मंडल पर कई आपराधिक केस चल रहे हैं। जी आपको बता दूं, मंडल की छवि एक डॉन की है। वहीं बीमा को जानवरों से बेहद प्यार है। वह अपने कुत्ते की अंतिम यात्रा निकालकर चर्चा में आई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर मुजफ्फरपुर से पूर्णिया की ओर बढ़ते हैं। सड़क के दोनों तरफ हरियाली ज्यादा दिखने लगती है। बांस के झुरमुट, केले और धान के खेत, कोसी और महानंदा नदी का विशाल पाट और बदलता राजनीतिक परिदृश्य भी। पश्चिमांचल के नाम से विख्यात इस इलाके में 4 लोकसभा सीटें आती हैं। जी आपको बताते चले, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सभी के नतीजों पर मुस्लिम मतदाताओं का असर रहता है। एक तरफ नेपाल है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश है। कुछ ऐसी ही भिन्नता लिए हैं यहाँ की राजनीति का मिजाज भी। इस बार यहाँ 3 मुख्य प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। राजद से 5 बार की विधायक बीमा भारती, जनता दल यूनाइटेड से 2 बार से लगातार जीत रहे संतोष कुशवाहा और यहां से 3 बार सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव निर्दलीय के रूप में मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस से टिकट पाने के लिए पप्पू ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है, लेकिन टिकट में पेच फंस गया। पप्पू के लाख कहने के बाद भी महागठबंधन ने उन्हें पूर्णिया से टिकट नहीं दिया और राजद से बीमा भारती उम्मीदवार बन गई, लेकिन पप्पू हर हाल में पूर्णिया से लड़ना चाहते थे। राजद नेता लालू प्रसाद यादव से भी उन्होंने गुहार लगाई पर बात नहीं बन पाई। आखिर भावुक बयानबाजी के बाद पप्पू ने निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। इसी से खेल हो गया है, जिसे भोजपुरी में खेला कहते हैं हम सब। उनके इस कदम से जदयू और राजद की यहां राह मुश्किल हो गई है। यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस बारे में 2 बातें कही जाती। एक तो शहर की पहचान मां पूरन देवी के मंदिर से है, जो बाहरी इलाके में स्थित है, इसी से पूर्णिया नाम पड़ा है। बताते हैं कि मुस्लिम शासक नवाब शौकत अली ने मंदिर के लिए जमीन दान की थी। दूसरी यह कि पूर्ण अरण्य यानी जंगलों के क्षेत्र का अपभ्रंश भी पूर्णिया है। यहाँ सौरा नदी के किनारे कालीबाड़ी सती मंदिर है, जिसकी काफी मान्यता है। राजद नेता बीमा भारती हाल में जदयू से इस्तीफा देकर पार्टी में शामिल हुई हैं। इनके पति अवधेश मंडल पर कई आपराधिक के केस चल रहे हैं। मंडल की छवि एक डॉन की है, वहीं बीमा को जानवरों से बेहद प्यार है। वह अपने कुत्ते की अंतिम यात्रा निकालकर चर्चा में आई थी। पूर्णिया शहर में पोस्टर और प्रचार में जदयू नेता संतोष कुशवाहा आगे नजर आते हैं। उनकी प्रचार गाड़ियों का काफिला शहर की धूल भरी सड़कों पर सबसे ज्यादा नजर आता है। प्रत्याशियों के बारे में जनता की राय अलग अलग है। मक्का, आलू, धान, तंबाकू की फसल के लिए बाजार चाहिए, वहीं रंगीन दरियों का व्यापार गिरता जा रहा है। लोगों को सरकार से मदद की आस है। मां पूरन देवी मंदिर में फूल विक्रेता अनिल कुमार कहते हैं, मुकाबला जोरदार होगा। पप्पू यादव को बाहर के लोग अपराधी समझते हैं, पर उन्होंने गरीबों की बहुत ज्यादा ही मदद की है। वहीं मनोज पासवान कहते हैं, लालू प्रसाद की पार्टी को कम मत समझिए। बीमा पुरानी नेता है। कालीबाड़ी सती मंदिर में दर्शन करने आए प्रकाश कुमार दुबे जी कहते हैं, पप्पू जीत गए तो उनके चेले बहुत उत्पात मचाएंगे। पार्टी तो भाजपा ही ठीक है, पर उसने प्रत्याशी ही नहीं उतारा है। जदयू को यह सीट नहीं देनी चाहिए थी। पूर्णिया में 21,94,980 मतदाता हैं। करीब 55% हिंदू और 30% मुस्लिम हैं। यादव वोटर करीब 1.5 लाख है। पूर्णिया में 6 विधानसभा सीटें हैं। आपको बता दें कि 2 चुनावों का हाल रह चुका है, वो भी मैं आपको इस खबर में बता रही हूँ। 2019 में संतोष कुमार जदयू 6.33 लाख, 54.85। उदय सिंह कांग्रेस से 3.59 लाख, 32.2। तो जैसा कि आपने सुना कि पूर्णिया सीट को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है। काफी लोग इस चीज को कह रहे हैं कि या तो
पूर्णिया से पप्पू यादव जीतेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि या तो पूर्णिया से बीमा भारती जीतेंगी, कई लोगों का यह भी दावा है कि संतोष कुशवाहा भी जीत सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्णिया सीट से किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।